जगत रूप नाम रस और रंग से ही अपने अस्तित्व में है। इसे जो जागतिक कोई प्रभाव है प्रकृति का, तो वो रूप नाम रस रंग, तो विविध प्रकार की जो आकृतियां हैं, अनेक रंग हैं, रूप हैं और अनेक नाम हैं, तो जो एक अनेकता है वो ईश्वरीय संकल्प है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अनेक होने के लिए परमपिता संकल्पित हुआ। ईश्वर का जो आरंभिक संकल्प है वो है एको हम बहुश्यामः। बहुश्यामः, मैं बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, यद्यपि मैं एक ही हूं। एको हम, मैं तो एक ही हूं, तो मैं एक ईश्वर अनेक हो जाऊं, बहुश्यामः, बहुत हो जाऊं। कभी कभी कोई एक ही चीज अनेक हो जाती है। कुछ एक ही चीज में अलग अलग प्रकृति, अलग अलग प्रभाव, उसकी अलग अलग गुण धर्मिता और अलग अलग उसका फल। जैसे वृक्ष, तो वृक्ष बीज था और अब अनेक हो गया। एक होने पर वृक्ष अनेक हो गया। पात पल्लव के रूप में अलग है, तना टहनियों के रूप में अलग है, एक विशेष प्रकार की ऋतु में आने वाली बौर मंजरी पुष्प के रूप में अलग है, फिर फल रस गुठली के रूप में अलग है, फिर उसमें चूंकि छाल निकलती है, छाया है, उसकी जड़ें हैं, फल का अलग गुण है, छाया छाल का अलग है, गोंद भी निकल रहा है, उसका अलग गुण है। तो कोई एक ही चीज अनेक हो रही है। तो सृष्टि में स्वभावतः एक गुण है, उसका नाम है नानात्व। नानात्व का अर्थ है विभिन्नता। एक ही चीज अलग अलग होती रहती है, अलग अलग हिस्सों में कोई एक चीज बटी। एक ही शरीर हमारा अलग हिस्से में है, हिस्से अलग अलग है, इंद्रियों के कार्य अलग अलग है। जो श्रवण इंद्रियां हैं वो सुन रही हैं, रसना रस और स्वाद के साथ जुड़ी है, चक्षु नेत्र देख रहे हैं, नासिका सूंघ रही है। इंद्रियों का व्यापार भी अलग अलग है। इसे शास्त्र में ऐन्द्रिक व्यापार कहते हैं। इंद्रियां अपना अलग अलग व्यापार कर रही हैं, अलग अलग विषय के साथ जुड़कर। कुछ देखकर नेत्र अनुभव कर रहे हैं, सुनकर कान अनुभव कर रहे हैं, चखकर रसना अनुभव कर रही है, और छूकर, हाथ से छू लिया हमने, स्पर्श से अलग अनुभव है। यूं ही किसी के ज्वर को देखकर अनुमान नहीं लगा पाते जब तक कि उसकी नाड़ी के स्पंदनों की गणना न हो जाए कि एक ये विशेष प्रकार की नाड़ियां सामान्य अवस्था में इनके स्पंदन इतने होते हैं
और अब चूंकि इनके स्पंदन अधिक हैं, ताप है शरीर में, तो लीजिए ज्वर हो गया। वैसे रक्त का संचार है, अम्ल की अवस्थाएं हैं, पित्त की अवस्था है, वात की अवस्था है, कफ की अवस्था है, अलग अलग है। एक ही शरीर में इतनी चीजें हो रही हैं। अब वात का प्रकोप है या पित्त में व्यतिक्रम है अथवा कफ में न्यूनाधिकता है, तो उसकी औषधियां हैं फिर, और वो औषधियां अलग अलग प्रभाव पैदा कर रही हैं। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं पर अनेक हो गया, अनेक। तो जगत की उत्पत्ति ईश्वर से है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश में हैं। सामान्य वृक्षों की जड़ें तो धरती में हैं। ये जितने वृक्ष हैं इनकी जड़ें धरती में हैं, धरती से पोषण लेती हैं। वृक्ष की जड़ों के लिए जल अथवा आहार, उनकी पौष्टिकता धरती से मिलती है, पर संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आकाश में। हम जब अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा मूल, हमारी रूट्स, हमारी जड़ें कहाँ से, तो हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से हैं, जो यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं, अब हमारे प्रपिता के प्रपितामह, पितामह के प्रपितामह, यानी दादा के परदादा दिख तो नहीं रहे पर वो थे, और उनके भी परदादा नहीं दिख रहे हैं पर वो थे। तो हमारी जो जड़ें हैं, रूट्स, ऊपर नाना प्रकार की यहां इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण बहुत कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो रंग अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, नाम अलग है। तो वेदांत में बताया जगत नाम रूपात्मक है। जगत रूप नामात्मक है, नाम रूपात्मक। पहले से ही कोई नाम है उसका, रूप को देखकर वो नाम रख दिया जाता है। बिंदु है जल का तो जल बिंदु, जल कण। वो अंजुरी भर है तो अंजुरी भर, एक पात्र में वर्षा का जल है, सरोवर का जल है, नदियां है। जल ही कभी नदी दिख रहा है, कभी सरोवर, कभी झील, कभी जलाशय। कभी वर्षा दिख रहा है तो वो सागर है। जल ही है जो कभी आंसू दिख रहा है, पर नाम अलग है उसका, उसको जल नहीं कहते। आंसू को जल कैसे कहें? आंसू है। ओस कणों को जल कैसे कहें? ओस कण है। तो इतने रूप, रंग, रस, नाम उनमें से निकलना है, और हर रंग का अपना एक प्रभाव है। आजकल चिकित्सक कहने लगे, कलर्स थेरेपी हो रही है आजकल, तो नीला, पीला, हरा, गुलाबी, इन सब की किरणें, हरे रंग को किरणें सूर्य की छुएंगी तो क्या प्रभाव है शरीर पर, काले रंग पर, नीले रंग पर, हरे रंग पर। बचपन में जब हम अध्ययनरत थे, प्रिज्म से हमने सूरज की किरणों के रंग देखे, प्रिज्म, और वो मुझे अभी भी याद है। पहला है बैंगनी, फिर है नीला, पीला, हरा, ऐसे लाल, वो 7 रंग। पहला कौन सा है? बैंगनी। तो पर्पल कलर का अलग है, मस्टर्ड कलर का अलग है, और रेड कलर अलग है, ब्लू, वाइट। सारे रंग जिसमें आ जाते हैं वो वाइट है। विद्युत कलर
विद्युत माने बिजली का कलर। तो ये होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार, रस का त्योहार और अंतर की एक अज्ञात, एक इकट्ठी, बहुत दिनों की, एक मन इंद्रियों के साथ की एक कोई झिझक, एक देह में देह के साथ एक निरंतर दैहिक अनुभूति, देह अध्यास, देह जड़ता। जैसे कोई एक वस्त्र आप 2-4 दिन, फिर 2-4 महीने और 2-4, 10, 20 साल तक ना उतारें कोई एक कपड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना गंदा हो जाएगा वो वस्त्र। तो जैसे हमने तन पर वस्त्र पहन रखे हैं और वो बदलते रहते हैं हम, वैसे ही हमारे मन पर तन लिपटा हुआ है। इसमें चेंजेस आती रहती हैं, इसकी ऊतक, इसकी कोशिकाएं, रक्त, रस का प्रवाह, इतना अधिक परिवर्तन है भीतर, इतना परिवर्तन है टिश्यूज में। एकदम रिंकल्स नहीं आएंगे ना, धीरे 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 आएंगे। त्वचा में शुष्कता, शिथिलता, और त्वचा में फिर रस बढ़ रहा है तो आकर्षण, मादकता, मासलता, फिर वो घट रही है। तो जो देह की झिझक है, एक अलग तरह की झिझक। साइकोलॉजी में एक नया नाम, आपको साइकोलॉजी की एक बात सुनाते हैं, पैरासाइकोलॉजी की, बल्कि परा मनोविज्ञान की। एक है मनोविज्ञान, एक है परा मनोविज्ञान, और आत्मविज्ञान उससे भी आगे का है, मेटाफिजिक्स। एक वो विज्ञान जिसमें आत्मदर्शन होता है, जिसमें देह ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसमें मन बिल्कुल अलग है। मन तो कोई चीज ही नहीं है, आपके जगने पर मन खो जाता है। आप जगे कि मन खो गया। तो उसमें परा मनोविज्ञान में एक बात आई है कि देह की झिझक, एक फिजिकल शेम और उसके प्रति आसक्ति हमारी इकट्ठी रहती है, बनी रहती है झिझक। और वो अगर सुंदरता है, कहीं रंग है, थोड़ा आकर्षण है, तो वो उसमें हम जुड़ जाते हैं। अनाकर्षण में हम हटते हैं, उसके प्रयत्न करते हैं कि सुंदरता बनी रहे। उसमें परा मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसे ही आपने भोजन किया और भूख मिट गई आपकी, और अब आपको भूख नहीं रही, भोजन करते अब भूख नहीं रही, जल पीते अब प्यास नहीं रही, ऐसे कुछ इंद्रियों की तृप्ति होते ही वो नहीं रहा। अब वो काम का वेग नहीं है, न लोभ का है, न मोह का है, अब वेग नहीं है कोई। परामनोविज्ञान ये कहता है कि ज्ञान के जगते ही उसी समय देह और देह की आसक्ति धराशायी हो जाएगी, उसी समय। बस आपको उस एज पे खड़ा होना है, उस प्रकाश की जगह खड़ा होना है। एक शब्द और कह रहे हैं, अच्छा नहीं है, निर्लज्जता। एक शब्द है निर्लज्जता, एक है लज्जा। आपको अपने से कुछ लज्जा आती है कि नहीं? अपनी शरीर से कोई लज्जा है कि बिल्कुल ही जूना खाड़ा के नागा हो जाते हो? नंग धड़ंग तो होते नहीं आप। एक लज्जा। संस्कार संपन्न व्यक्ति के लिए बताई ये बात कि जिसका एकांत पवित्र है वही साधक है। तो परा मनोविज्ञान ये कहता है कि ज्ञान में देह की बहुत भूमिका नहीं रहेगी, ये प्रारब्ध है, और ये उसी समय मर्यादित होगा, उसी समय अंकुश आएगा इस पर, उसी समय नियंत्रित होगा। पर होली जैसा जो त्योहार है वो बिल्कुल बाहर निकलने का त्योहार है कि रंग से बाहर, रंग लगा, गुलाल लगा,
थोड़ा भीग गए, कुछ ऐसा, और बाहर देह हल्की हो रही है, जो हवन से होती है। धीरे धीरे जो हवन का धूम्र है, जो धुआं है यज्ञ का, यज्ञ के धूम्र में पकता हुआ चुरू और उसकी रसायन आपके रोम छिद्रों को प्रवेश करती है, रोम छिद्रों से प्रवेश करती है, आपके नासापुटों से। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जो आहार है हम जीभ से ही ले रहे हैं, कान से भी तो जा रहा है, शब्दों से, नासिका से भी तो जा रहा है। करोड़ों करोड़ों जो रोम छिद्र हैं, ये हमारे रोमकूप, करोड़ों पसीना जहां से निकलता है, इन रोम छिद्रों से धूम्र और वो रसायन देह में प्रवेश करती है, तो भी आपको वो प्योरिटी दे देगी, पवित्रता दे देगी, आपके रसों को नियंत्रित कर देगी, केमिकल्स को बैलेंस कर देगी। शिव पर चढ़ने वाली सारी औषधियां वो बड़ी उन्मत्त औषधियां हैं, उत्तेजक औषधियां। उनमें विजया, विजया कहते हैं भांग को, विजया, धतूर, आख, बिल्व, शमी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत अधिक ये आक्रामक औषधियां हैं, जिनका स्पर्श ही बताया मात्र और कुछ नहीं। कुछ लोग एक कदम जाकर उसे घोटकर और पी रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, भोले बाबा की जाए, ऐसे करते हुए। हमारे यहाँ तो शुरू शुरू में कुछ लोग कहते भी थे, दम मारो दम मिट जाए गम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। दम मारो दम, अरे भैया ये नहीं, स्पर्श मात्र से। ये जो इस तरह से जो मैंने अभी उंगली की ऐसे, ये गौमुख बन गया, मैंने तर्जनी ऊपर कर ली सीधी, और ये मेरी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली, ये मैंने इस तरह से गौमुख बन गया। जैसे ये तर्जनी, ये कनिष्ठिका, मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ का योग बनाया मैंने, और इसको ऐसे ऐसे बेल पत्ता पकड़ा जाता है। उसकी जो नोक हैं तीनों, पत्ते की जो तीनों नोक हैं, वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। आप या तो टुवर्ड्स ईस्ट बैठे या वेस्ट, या तो आप पूरब की ओर मुंह करके बैठे या उत्तर की ओर, भले ही आप किसी भी तरह से मुंह करके बैठे, आपके हाथ में बेल पत्ता ऐसा होना चाहिए। वैसे पूर्वाभिमुख बैठे आप, आपका पूरा मुंह पूरब में हो, तो जो डंठल है वो जाएगा दक्षिण की ओर, आपकी हथेली को डंठल छू रहा हो और नोक नहीं। ऐसे इतनी देर के लिए भी बेल पत्ता अगर स्पर्श कर लिया जाए तो वो इनफ, पर्याप्त है। 3, 4, 5, 10, 50 आपने चढ़ा दी, बहुत बात होगी बड़ी, पर एक भी स्पर्श हो गया है तो काफी है। वैसे शमी, वैसे विजया, विजया का भी स्पर्श का ही प्रयोग बताया है आयुर्वेद में। स्पर्श भी आपने कर लिया है तो काफी है, वो घोट के पीने से तो फिर कुछ और हो जाएगा। धतूर भी यही बताया है, शमी भी ऐसा ही बताया है। पत्थरों के ये प्रयोग हैं जो हमारी देह की विकृतियों को दूर करते हैं, मनोमालिन्य को शांत करते हैं। जैसे जप में कंदर्प, दर्प आदि के शमन और दमन की शक्तियां हैं। अरे तरंगों से ही तो पैदा हुए हम, तरंगों से। अभी हमने ऐसे यहाँ कुछ नंबर ऐसे हम घुमाते हैं अपने मोबाइल पर या टेलीफोन पे, और कुछ सेकंड में ही वो छलांग लगाते हुए जाते हैं आकाश में। जब आप नंबर डायल कर रहे होते हैं, यहाँ जो भी डिजिट्स हैं, आप ऐसे 9, 4, 5 जो भी हैं, वो आप 9, 10 नंबर जब आप डायल कर रहे होते हैं, उसी समय उनका योग बनते बनते वो अंबर में 30-35 हजार किलोमीटर एकदम लॉन्च होते हैं वो नंबर। अभी इकट्ठे गए वो जो नंबर है, एक साथ एकीकृत होते हुए, समन्वित होते हुए और ऊपर अवगुंठित होकर, यानी वो एक बंच बन गया उनका, और लो कर लो बात, घंटे बजने लगे। कभी कभी तो नंबर घुमाते घंटे बज जाते, लेकिन वो वहां से उसका कनेक्शन है। वो तरंगें इकट्ठियां हुई, तो यहां वहां आलो बात, घंटे बज रही है, मंत्र और ऊपर तक जाता है।
और ऊपर तक, वो ब्रह्मलोक तक, रुद्रलोक तक, नारायण लोक तक जाता है। देवलोक तक ये आहुतियां जाती हैं। स्वाहा कहते ही अग्नि का मुख खुलता है। मंत्र के साथ ही अग्नि का मुंह खुलेगा और उसमें आहुति जाएगी, और वो अग्नि उस आहुति को ग्रहण करते हुए, अग्नि ही उसे अपने में पचाते हुए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। तो जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि भोजन करते ही वो भोजन कैसा भी, वो चूसने वाला है, चबाने वाला है, चाटने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है। भोजन भी तो कई प्रकार के हैं ना, पेयम, चोष्यम, लेहम। भोजन में खाली ऐसा ही है ना, सत्तू पिया भी जाएगा, चाटा भी जाएगा। कोई भोजन चबाने वाले हैं, चना पिया जाएगा कि चबाया जाएगा कि चाटा जाएगा, बताइए। हलवा पिया जाएगा, चाटा जाएगा। तो जैसे मुख में हमने रखा भोजन, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर हूं, अंदर ही उसे पचाता हूं, पचता हूं, रंग रूप बनकर, और मैं ही वहां बैठा हूं। वैसे ही जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं तो ये मंत्र हमारे, इनके स्पंदन ऊपर तक जाते हैं। अग्नि वाले मंत्र, अग्नि के माध्यम से, और वहां तक दस्तक देने का एक विधान है यज्ञ, और कोई विधान नहीं। यज्ञ के माध्यम से देव तक पहुंच सकते हैं आप, देव तक, देव सत्ता माने इंद्र आदि, यम वरुण कुबेर तक। इंद्र ये यज्ञ से ये ध्वनियां वहां तक जाती हैं, और वो क्लाउड्स छट जाते हैं, फिर उन्हें दिखने लगता है कि कौन है जो आहुति दे रहा है, ये कौन है जो हमें पुकार रहा है, ये कौन है जो आह्वान कर रहा है। ओम अग्नये नय सुपथा रायस्वान विश्वानि देव विवनानि विद्वान युद्धस्मः जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेव। अग्नि के जो मंत्र हैं, इस तरह से आकाश में उड़ते हुए पूरे वातावरण में, और बहुत प्रचंड तरंगें पैदा करते हुए वहां जाते हैं। फिर अभी वो पहुंच रहे, एक और आ गया सपोर्ट में, एक और आ गया सपोर्ट में, एक और आ गया सपोर्ट में। तो सपोर्ट में मंत्र चलते चलते चलते, एक कोई हमारे परिचित थे, वो बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़े थे। बात है वो 92 और 3 की, जैसा आप गुरु मंत्र लेना है, मंत्र लेना है। मैंने तो मंत्र लेना है, मैं मंत्र लूंगा आपसे, ले ले भाई। हमें लगा बड़ा प्यारा साधक है। मंत्र लेने के बाद बोला कितना करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तू लंबा जप है। बोले 1 माला काफी है क्या। मैंने कहा तू रहने दे, मैं ही कर लिया करूंगा तेरे लिए। इतने प्रेम में तो मैं भी जप सकता हूं तेरे लिए 1 माला। रहने दे भैया, मंत्र रहने दे, तुम नहीं करना। अब तेने हमको गुरु बनाया इतना, तो हम भी रखेंगे, रहने दो। अभी 2-4 जन्म और लेना, रिलैक्स होके फिर मिलेंगे कभी, तब तक मैं करता रहूंगा। फिर मंत्री क्यों ले रहा है जब एक ही माला करनी है तो? जब करना ही 108 बार है, क्यों ले रहे हैं मंत्र? ऐसी जिद क्या है जब करना नहीं है? एक बार गए हम लोग पंजाब में, तो वहां कोई कहने लगा जी मंत्र कब लें, मंत्र लेना कब चाहिए, मंत्र लेना कब चाहिए। मैंने कहा भाई इसका सीधा अर्थ है, घर में आग लग जाए तो पंडित के पास नहीं जाया जाता कि पंडित जी सर खुजाते हुए जाएं, पंडित जरा पंचांग खोलना, मुहूर्त निकलवाना था। क्या कि वो घर में आग लगी थी, देखना कहीं तारा तो नहीं डूबा हुआ, मुहूर्त ठीक है ना। अरे हुआ क्या है, वो घर में आग लगी है, हमको वो जरा आग बुझानी थी घर की। भैया मंत्र तब लो जब अंदर आग लग गई हो, नहीं तो रहने दो। ले लिया है तो वापस कर दो, अभी आग लगने दो, खूब आग लगने दो, उसे सुलगाइए आग को। तो ये रिपीट
रिपीटेटिव रिपीटेटिव रिपीटेटिव, लगातार लगातार, निरंतर निरंतर, अबाध। तो ये मंत्र की जो ध्वनि स्पंदन, अभी ऊपर उठी, एक और ऊपर, एक और ऊपर, एक और लहर ऐसे उठी तरंगे, और उसको सपोर्ट करते हुए दूसरी मंत्र के स्पंदन और आपको ले जाएंगे ऊपर, एलिवेट कर देगा मंत्र आपको। और कुछ तो साधन ऐसे हैं, उनमें पहले कुछ जपने, फिर दूसरे मंत्र, फिर तीसरे मंत्र। जब तक आपने पहले नहीं जपे तो वो दूसरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहला सपोर्ट है, वो अधिष्ठान है, वो बेस है। जो दूसरा तभी खड़ा होगा वो उस पर, फिर तीसरा उस दूसरे पर, चौथा उस तीसरे पर, पांचवा उस चौथे पर, उस बेस है। एक अच्छा विचार बनाइए, अच्छा साधन बनाइए, और आप धीरे से पार निकल सकें। जैसे शरीर पर वस्त्र हैं, यानी तन पर वसन, वैसे ही मन के ऊपर तन लिपटा हो। तो एक एक करके ब्लॉक्स में से निकलते हुए और आप अपने तक पहुंच सकें, अपने स्वभाव तक, जहां शांति है, आनंद है, अनुराग है। स्वभाव की तो बात ही कुछ और है। जब आप अपने स्वभाव में लौटेंगे तो आनंद ही आनंद है। इसे जल के किनारे जाकर व्यक्ति को अच्छा लगता है, हरियाली के पास जाकर, मंदिर में जाकर, आध्यात्मिक परिवेश में जाकर, क्योंकि उसको स्वभाव के पास जाने के लिए वो उस प्रकार का एक वातावरण मिलता है। बारिश आ ही नहीं सकती जब तक कि उसे वातावरण न मिले। वैसे अंदर से आप भीग नहीं सकते जब तक क्या वातावरण न बनाए, एक तैयारी न करें। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं, आप यहाँ आ गए भाग्य से। हम सब भाग्यशाली हैं, गंगा के तट पर बैठे। गंगा तो ऐसे ही घुली है पूरे परिवेश में, वातावरण में। गंगा नदी तो है ही, पर गंगा यहाँ के परिवेश में भी घुली हुई है। जो हम श्वास ले रहे हैं, सच मानिए वो गंगा जी है जो ऑक्सीजन के रूप में हमारे उदर में जा रही है। हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, गंगा को ही ब्रीथ कर रहे हैं। जो ब्रीदिंग हो रही है हमें, जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गंगा ही है। ब्रीद उसी को कर रहे हैं, वही प्राण ले रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रूटीन से हटकर, थोड़ा रूटीन से हटकर, मन करने नहीं देगा, इंद्रियां करने नहीं देंगे। उसका एक ही एजेंडा है, एंजॉय करना है, हमको तो एंजॉय करना है। मन का तो एजेंडा ही एक है, एंजॉय करना है। तो ये 3 शब्द सुख बताते हैं आपको, मेरे साथ रिपीट करना। पहला है देशाटन, देश देशांतर घूमना। एक ये देश घूम लें, एक वो देश घूम लें। एक शब्द और है, बोलो पर्यटन। देशाटन में क्या करने जा रहे हैं? पर्यटन, पिकनिक, एंजॉय, चेंज के लिए जा रहे हैं। खाओ पियो, जरा आराम से उठेंगे, आराम से जगेंगे। विश्वास कीजिए, मैं मिथ्या नहीं बोला, मैं आराम से कभी नहीं जगा। मुझे तो जब जगना है तभी जगा हूं मैं, हर कंट्री में, हर जगह, हर दिन। ऐसा हुआ नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, उस तरह से कभी नहीं हुआ, नेवर। रुग्णावस्था में भी ऐसा नहीं हुआ कभी। रोग शैया पर भी है अगर मेरी देह, तब भी वो चेतन नहीं थी। इतना पक्का बनो नींद के लिए। तो एक शब्द है तीर्थाटन, ये कितना सुंदर शब्द है। एक है पर्यटन, तीसरा देशाटन, तीर्थाटन, तीर्थ करने। और तीर्थ की अपनी मर्यादा है कि तीर्थ में कैसे रहे। तीर्थ को सेया जाता है, तीर्थ का सेवन किया जाता है। जैसे तीर्थ औषधि है, और औषधि अगर आपके हाथ में दे दी तो उसका सेवन कैसे करना। जैसे शहद पिया नहीं जाता, चाटा जाता है। शहद की विधि बताई आयुर्वेद में, शहद कैसे खाएं। तो शहद हथेली में रख लो ऐसे, बस, ज्यादा नहीं, जितना हथेली में आ जाए इतना सा बस, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए शहद। और इस उंगली से रख ऐसे, ये उंगली का ये जो है तर्जनी की ये हिस्सा, इसको यहाँ लगाइए और जिह्वा के अग्र भाग पर हल्का सा टच कीजिए एक बिंदु, और फिर चाटो, इंजॉय कीजिए। ये एक चम्मच शहद में दिन लग जाएगा आपको, करते रहिए, तभी आनंद आएगा।
एकमात्र चीज है जो रक्त बन जाती है उसी समय। इतना सा भी आपने जरा सा टच किया, थोड़ा 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 जीभ पर, और जीभ घुमाते हुए और चबाया जाता है, फिर शहद को आप लपेटते रहो मुंह में, फिर वो जब जाएगा आपके उदर में तो सेल्स के अंदर जाता है, एक एक सेल्स के अंदर जाता है वो, और वह ब्लॉकेज खोलता है, क्लियर करता है सेल्स को। कई महारथी हैं शहद घोल के पी रहे हैं कॉफी में, चाय में, और वो शहद बताया था शहद पी लो। ओ भैया चाटा जाता है शहद, पिया नहीं जाता। औषधियां सेवन की जाती हैं तो कौन सी औषधि भाई? अवले है, भस्म है, रस है, आसव है, बटी है, पिष्टी है। ये आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं मैं, ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। आसव कैसे पिए? भस्म जैसे स्वर्ण भस्म, जैसे पिष्टी मुक्ता पिष्टी, जैसे बटी चंद्रप्रभा बटी, जैसे चूरन तो जैसे लवण भास्कर चूरन। तो चूरन कैसे खाएं, बटी कैसे लें, आसव कैसे लें, अवले कैसे लें, रस कैसे लें, और मलह में तो कैसे लगाएं? वैसे तीर्थ करिए, उसकी विधि है। तीर्थ जाए एक फल, क्या? अंतःकरण की पवित्रता मिलेगी। तीर्थ में जाते एक फल मिलता है, अंतःकरण की शुद्धि मिलेगी। संत मिले फल चार, संत के पास जाओगे तो 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कबीर साहब लिखते हैं तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल 4। संत के मिलते चतुर्थ फल, 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सदगुरु मिले अनेक फल। तो कोई हमसे पूछ रहे थे कितने फल मिलते हैं गुरु के पास जाए तो? हमने कहा अगर सच्चे गुरु के पास जाओगे तो फलासक्ति चली जाएगी, फलों की कामना ही चली जाएगी। अरे क्या फल मिलेगा? वहां भी फल मांगना है, फलासक्ति नहीं रहती। सत्संग में रहने वाले लोग तो घड़ी घड़ी टाइम और वो पूछते आज दिन कौन सा हो गया, आज महीना कौन सा है गया। अरे यहाँ सुध है क्या किसी को? आनंद में डूबे हुए, क्या टाइम हो गया, और आप देखिए कौन सा महीना है, कौन सा दिन तारीख है। भला हो मोबाइल का सब कुछ लिखा हुआ है इस पे कि आज क्या टाइम है, कौन सा दिन है। ये ऐसे ही स्मार्ट नहीं हो गया है, इसने इतना कुछ खाया पिया है, ये घड़ियों को डकार गया ये मोबाइल बहुत स्मार्ट है, कितनी चीजें ले गया ये कैलकुलेटर को खा पी गया। और जो अभी इतना स्मार्ट हो गया है, लैपटॉप पिए बैठा है ये दैट्स वाई वेरी स्मार्ट। सेवन करिए किसका? तीर्थ का। पूछो कैसे सेवन किया जाता है तीर्थ का। पुरी में कैसे सेवन करें? वन में, वन, पुरी, तीर्थ, ज्योतिर्लिंग, इनकी विधि है। संयोग से 7 पुरी हैं भारत में, सप्तपुरी। ये एक पुरी है हरिद्वार, अयोध्या एक पुरी है, मथुरा एक पुरी है, जगन्नाथ एक पुरी का नाम है, अवंतिका उज्जैन एक पुरी का नाम है। वैसे ही माया मथुरा, माया कांची, अवंतिका, माया ये मायापुर है, ये माया नगरी है। माया देवी यहां की स्वामिनी है। उनके दर्शन के बिना कोई तीर्थ फलीभूत होगा ही नहीं। अगर आपने माया देवी के दर्शन नहीं किए, लिखा हुआ है इसमें कि उससे तो मिलो जो हेड ऑफिस में बैठी है, माया देवी है यहाँ की स्वामिनी। माया, मथुरा, कांची, अवंतिका, माया। तो पुरी में कैसे सेवन करें, तीर्थ कैसे सेवन करें, वन का कैसे सेवन करें, और धाम में कैसे जाएं? तो एक जगह लिखा है कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ संतों का सत्संग कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई नई बात समझ आई तो उनका सेवन कर लो। सत्संगत्वेन निश्चल चित्ते निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। ये पूरा गणित है, ये पूरा एक सीक्वेंस है। सत्संगत्वेन निश्चल चित्ते,
सत्संग से चित्त शांत हो जाएगा, निर्मोहत्वम, मन शांत हो जाएगा।